हेलो दोस्तों, मैं बलविंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेटिकुलर स्टडी पॉइंट पर। आज मैं एक आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सो बेसिकली अभी इस सेशन से जो यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, CUET देना पड़ेगा। उसके बिहाफ पे आपको जो स्कोर्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। और इसमें जो CUET है वो बेसिकली 45 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके लिए लागू होता है। UGC का ये प्रपोजल है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके साथ कि ये जो CUET का प्रोसेस है, व्हेन विल CUET एडमिशन प्रोसेस बिगन्स, तो कब होगा और इसमें जो कौन कौन एलिजिबल है और क्या इसके इस UGC प्रपोजल के क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द स्लाइड शो। व्हेन विल CUET एडमिशन प्रोसेस बिगन। सो अभी क्या है कि UGC ने ये मैंडेटरी किया है 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि उनको जो टू एडमिट स्टूडेंट्स टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फ्रॉम दिस सेशन दैट इज 2022 to 23 बेस्ड ऑन स्कोर्स obtained in CUET conducted by NTA। सो आपको पता ही होगा कि अभी जो जितने भी एग्ज़ाम्स स्टडी रिलेटेड हैं वो NTA अब से कंडक्ट करवाएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो जितने भी स्टडी रिलेटेड आपके एग्ज़ाम्स हैं, सो इसमें 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये लागू कर दिया गया है और इस सेशन से ये हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द CUET एंड हु विल यूज़ इट। सो क्या ये है और कौन कौन इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो इसमें है कि CUET इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दैट विल बी कंडक्टेड बाय NTA इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई बेस्ड ऑन NCERT सिलेबस फॉर क्लास 12। क्लास 12 का जो सिलेबस रहेगा NCERT का, उसके बिहाफ पे ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और जो एडमिशन्स रहेंगी इन द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फंडेड बाय UGC, जो कि UGC द्वारा फंडेड है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उसमें एडमिशन के लिए विल मैंडेटरीली बी बेस्ड ऑन CUET स्कोर्स फ्रॉम 2022-23। सो अभी क्या होता था पहले कि जो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते थे उसका आपको पर्टिकुलर एक टेस्ट देना पड़ता था। उस टेस्ट के जो स्कोर्स होते थे उसके अकॉर्डिंग आपका हर यूनिवर्सिटी का, मेरे कहने का मतलब हर यूनिवर्सिटी का आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ता था। सो अब ये ऐसा नहीं रहेगा, आपको सिंगल एक फॉर्म भरना है, आपकी कॉस्ट कटिंग होगी और जो आप कहीं भी आप बैठे हैं ऑल ओवर इंडिया, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर स्कोर्स। सो 2022-23 से होगा। ये रिप्लेस करेगा इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे अगर आप पंजाब से, तो आपको पता होगा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का और GNDU का, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इसके अलग अलग एंट्रेंसेस होते थे, तो वो आपको देके उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन होता था। सो अब ये नहीं रहेगा, CUET आप सिंपल एग्ज़ाम दें। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करिएगा, ये डिफरेंट है फ्रॉम जो NTA द्वारा JEE और नीट का एग्ज़ाम होता है उसका, उसके रिलेटेड नहीं है। वो अलग से रहेगा क्योंकि वो एक टेक्निकल कोर्सेज के लिए एक एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है। सो ये जस्ट ओनली अंडर ग्रेजुएट बेसिक प्रोग्राम्स। इसमें क्या है कि जो नेक्स्ट है, अदर यूनिवर्सिटीज़ वेदर स्टेट ओन्ड प्राइवेट और डीम्ड आर आल्सो फ्री टू यूज CUET स्कोर बेस्ड ऑन देयर एडमिशन एज वेल। सो अदर यूनिवर्सिटीज़ भी इसके बेसिस पे अपने एडमिशन्स करवा सकती हैं। और जो टेक्निकल कोर्सेज लाइक JEE आर एग्जेम्प्ट
but skill-based professional courses like music, art, theatre, fine arts can use a combination of the CUT score. तो इसमें क्या है कि जो टेक्निकल कोर्सेज हैं वो तो अलग रहेंगे, उसका एग्ज़ाम अलग ही रहेगा, लेकिन जो स्किल बेस्ड प्रोफेशनल कोर्सेज हैं लाइक म्यूज़िक, आर्ट, थिएटर, फाइन आर्ट्स, वो इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करके CUT स्कोर बना सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्सेज है, जैसे म्यूज़िक है, म्यूज़िक में भी आपको, और आर्ट थिएटर में आपको परफॉर्म करके दिखाना होता है। सो CUT स्कोर प्लस इंटरव्यू और देयर प्रैक्टिकल टेस्ट, आपको जो परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। इसमें नेक्स्ट है CUET के जो स्कोर्स हैं, इट विल बी नीडेड फॉर एडमिशन टू जनरल कैटेगरी एज वेल एज रिजर्व्ड सीट्स। तो इसमें जो CUT स्कोर्स हैं वो जनरल कैटेगरी और आपका रिजर्व सीट्स के लिए चाहिए, बट जो बेसिक लोकल स्टूडेंट्स के लिए जो एक कोटा या काइंड ऑफ रिजर्वेशन हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना रहेगा, वो अपने हिसाब से उसको तय कर सकते हैं। लाइक ये जो है आपके क्लास बोर्ड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन कोर्स, वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का होता है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या है कि आपके +2 के स्कोर्स 50% प्लस योर एंट्रेंस एग्जाम के 50, इस बेसिस पे आपकी एडमिशन होती थी। वैसे ही ये अपनी अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ अपना पहले कर रही थी, वैसा कोटा कुछ रख सकते हैं कि कुछ CUET स्कोर से उठा के कुछ क्लास 2 जो क्लास +2 है उसके स्कोर्स, उसके मार्क्स के बेसिस पे आपकी एडमिशन होगी। सो डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ की, उस यूनिवर्सिटी की इंडिविजुअल पॉलिसीज़ क्या हैं। सो जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, इट विल बी अवेलेबल ऑन द NTA वेबसाइट, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट है, उस पर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ये आपको देखने को मिल जाएंगे। सो आप तब अप्रैल में जाके इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नीड फॉर अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो जो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है CUET, इसकी ज़रूरत क्या थी। तो बेसिकली जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू की गई, उसमें ये चीज़ प्रपोज की गई थी कि जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसको इंश्योर करना है यूनिफॉर्म क्वालिटी। सो हर जगह कोई भी बच्चा कहीं भी एडमिशन ले सके और एक क्वालिटी मेंटेन रहे, उसके रिलेटेड ये चीज़ प्रपोज की गई थी। सो द हाई क्वालिटी रेंज एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ NTA टेस्टिंग सर्विसेज विल एनेबल मोस्ट यूनिवर्सिटीज टू यूज दिस कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, एंड रादर देन हैविंग 100 ऑफ यूनिवर्सिटीज ईच डिवाइजिंग देयर ओन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें क्या है कि एक एग्ज़ाम हो, अच्छी क्वालिटी, रेंज, फ्लेक्सिबिलिटी हो, बजाय कि 100 यूनिवर्सिटीज़ हों जो अपने अपने एग्जाम्स कंडक्ट करें, देयर बाय ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स के ऊपर इसका बर्डन कम होगा और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस एंड एंटायर एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के ऊपर भी बर्डन कम होगा, स्टूडेंट्स के ऊपर भी होगा, और एंटायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो यूनिफॉर्मली एक्ट करेगा। देन सिंस स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू सिट फॉर मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम्स, इट विल कट देयर फाइनेंशियल कॉस्ट। सो यहाँ पर क्या होगा कि जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो भी कट होगी, क्योंकि बच्चों को मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट में नहीं बैठना पड़ेगा, हर फॉर्म अलग अलग यूनिवर्सिटी का नहीं भरना पड़ेगा। और इन 2019 to 20, according to All India Survey on Higher Education, undergraduate courses in Central University saw an enrollment of 5,40,270 students. So इस सर्वे के अकॉर्डिंग 5,40,270 स्टूडेंट्स ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लिया था। देन व्हाई आर सम पीपल अपोज टू CUT। तो कुछ है कि कुछ लोग इसको अपोज कर रहे हैं कि ये जो UGC का प्रपोजल है इसको अपोज कर रहे हैं। सो व्हाट आर द रीजंस, वी विल स्टडी। वन ऑफ द मेजर कंप्लेंट्स अबाउट मास एंट्रेंस एग्जामिनेशन सच एज JEE और NET इज दैट दे स्पर अ लार्ज स्केल कोचिंग इंडस्ट्री। अब आपको पता है कि JEE और जो नीट का एग्ज़ाम होता है
उसमें कोटा, आपको पता है कोटा में कोचिंग होती है। वेरियस सिटीज़ में बहुत बड़े बड़े कोचिंग, एक हिसाब से कोचिंग इंडस्ट्री है पूरी। सो वहाँ पे क्या है कि एडमिशन थ्रू सीईटी विल मेक इवन मोर अनइक्वल। सो लाइक जेई और एनईटी का, नीट का जो कोचिंग इंडस्ट्री है, वैसे ही एक और इंडस्ट्री प्रोड्यूस हो जाएगी फॉर सीयूईटी। सो ये एक अनइक्वल सा माहौल बना देगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे कोचिंग को अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर सकते। सो जेई नीट की तरह इसमें भी एक कोचिंग इंडस्ट्री बन जाएगी, ये कहना है कुछ लोगों का। सच अ फिल्टर विल रिजल्ट इन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स टुवर्ड्स कोचिंग। सो ये क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा बर्डन डालेगा, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो जाएगा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के ऊपर, एंड देयर फॉर मार्जिनलाइज दोज कमिंग फ्रॉम डिसएडवांटेजियस बैकग्राउंड्स। तो ये मार्जिनलाइज कर देगा जो लोग पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो हैं उनके लिए ये एक डिसएडवांटेज रहेगा, उनको मार्जिनलाइज कर देगा ये चीज़। सो इवन मद्रास हाई कोर्ट का रीसेंट ऑब्जर्वेशन था कि जो नीट हैज़ ओनली बेनिफिटेड स्टूडेंट्स हु स्पेंड लैक ऑफ रुपीज ऑन कोचिंग क्लासेस। सो जो कोचिंग क्लासेस के ऊपर अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं उनको बेनिफिट होगा, पुटिंग रूरल स्टूडेंट्स एट डिसएडवांटेज। गांव में आपको पता ही है, वहाँ पे तो अच्छा एक स्कूल मिल जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए, इतना ही बहुत होता है। तो वहाँ पे कोचिंग की फैसिलिटी कहाँ अवेलेबल होगी। और इवन वो लोग, गांव के लोग, कुछ लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ये एक डिसएडवांटेज रहेगा। And even they also want the CUT would curb the autonomy and unique characteristics of universities. So जो CUT है, उन्होंने ये भी एक मुद्दा उठाया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ की अपनी एक ऑटोनॉमी थी या उनका एक अपना करेक्टर था, वो यूनिवर्सिटीज़ अपना लूज कर जाएंगी। उसको एक हिसाब से CUT क्या करेगा, रोक लगाएगा उस पर। Then the other worry is CUET's impact on school education। इस पे इसका स्कूल एजुकेशन के ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। सो जैसे कि जेई और नीट के एग्ज़ाम्स हैं, वो एनरोल करते हैं कोचिंग सेंटर्स में। सो क्लास वन और क्लास जो +1 है, +2 है, उसको डिसरिगार्ड करते हैं। बेसिकली क्या है कि बच्चे जेई और नीट की पीछे ही लग जाते हैं, अपनी +1 और +2 के सिलेबस को इतना अच्छे से कवर नहीं कर पाते, क्योंकि उनके इवन ये भी होता है कि अब उनके बोर्ड में मार्क्स बहुत कम होते हैं, लेकिन जेई और नीट में अच्छी परफॉर्मेंस होती है। सो सीयूटी भी ऐसे ही इम्पैक्ट करेगा उनके +1 और +2 के स्कोर को, क्योंकि बच्चे प्रेफरेंस देंगे कि उनको अच्छी यूनिवर्सिटी मिले और वो लग जाएंगे सीयूटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पीछे। सो ये एक वार्निंग है बाय एनसीईआरटी डायरेक्टर कृष्ण कुमार द्वारा। तो नेक्स्ट है कि एंट्रेंस एग्जाम्स इन दिस कंट्री हैव रियली बैडली डिजाइंड क्वेश्चंस विच डू नॉट असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी। तो ये तो आप सब जानते हैं कि जो हमारे देश में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ये स्टूडेंट की क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग नहीं देखते, इसको असेस नहीं करते। बट क्या होता है कि इतना अच्छे से डिज़ाइन नहीं है वो चीज़। सो नेक्स्ट है द कोचिंग इंडस्ट्री प्रिपेयर्स स्टूडेंट सिंपली बाय ड्रिलिंग देम ओवर एंड ओवर। क्या है कि एक ही है, रट्टा रट्टा रट्टा, ये कर लो क्वेश्चंस, वो कर लो, ये हिसाब रहेगा कि कोचिंग, उनको पता होता है कि क्या क्वेश्चंस आएंगे, वही आप रिपीट करते जाओ, बजाय कि उनकी क्रिएटिविटी को कुछ बनाना। Then adding it would take at least a year to prepare, test and validate questions for a high quality test. So इसमें कम से कम साल कितना टाइम भी लग सकता है इसको प्रिपरेशन करने में। So इसका फॉर्मेट का रहेगा। What is the format? The test will be conducted in 2 shift, 2 शिफ्ट में होगा। The compulsory first section will be conducted in 13 languages. So different languages हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़,
पंजाबी, उड़िया, इंग्लिश, मलयालम, उर्दू, असमीज़, बंगालीज़। सो ये बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं 13, जिसमें जो कंपलसरी फर्स्ट सेक्शन होगा। सो सेक्शन 2 होगा, इट विल ऑफर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ऑफ विच कैंडिडेट कैन चूज अप टू 6। 27 सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें से 6 बच्चा प्रेफर करेगा डिपेंडिंग ऑन द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसके लिए वो अप्लाई कर रहा है। फॉर इंस्टेंस एन एप्लीकेंट फॉर बीए इकोनॉमिक्स प्रोग्राम वुड हैव टू सिट फॉर द इकोनॉमिक्स पेपर। तो इकोनॉमिक्स जिसने रखनी है उसको इकोनॉमिक्स पेपर के लिए बैठना पड़ेगा। जो 27 में से 6 वो चूज कर सकता है। देन द ऑप्शनल थर्ड सेक्शन विल बी एन एप्टीट्यूड टेस्ट, so which universities could require for their applicants. So basically different universities जो एक एप्टीट्यूड टेस्ट रखना चाहती हैं वो रख सकती हैं। अगर बच्चा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको वो थर्ड ऑप्शनल सेक्शन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, थैंक यू। आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मेटिकुलस स्टडी पॉइंट से। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और भी आगे काफ़ी सारी वीडियोस मैं डालने वाला हूँ।